नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं प्रभात चित्रकथा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पाताल भैरवी पार्ट 2। तुरंत कमला चूल्हे के निकट आ गई। वहीं रुक जा दुष्ट, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं यह कटोरा आग में झोंक दूंगी। हा हा हा, यह फिर भी नष्ट नहीं होगा। यह जादू का कटोरा है। यह ऐसा कटोरा है जिसमें पाताल भैरवी की ताकत है। किंतु तभी कमला को ख्याल आया कि 2 साल पहले भी ऐसा ही एक जादुई कटोरा उसके रक्त से भस्म हो गया था। तब यह कटोरा कपालिक का अहंकार है, इसे नष्ट कर देना चाहिए। इसका एक ही तरीका है, मेरा खून। और उसने कटोरा उठा लिया। कपालिक चौंक गया। नहीं, इसे नष्ट मत करना, ऐसा मत करना। नहीं कपालिक, तुम सरीखे दुष्ट का यही अंजाम है। और कमला ने अपना काम कर दिया, यानी उसने हाथ पर जख्म बनाया और रक्त की बूंदें जैसे ही कटोरे पर लगी, कटोरा जल उठा। उसे कमला ने फेंक दिया। ओ दुष्ट कपालिक, अब तू यहाँ से चला जा। अगर अब आया तो तेरी जान ले लूंगी। कमला, तूने यह ठीक नहीं किया। मैं फिर तपस्या करके पाताल भैरवी को प्रसन्न करूंगा और नया कटोरा प्राप्त करूंगा। तब तेरा क्या होगा? वर्तमान में उस दिन कपालिक चला गया। इस घटना को भी 2 वर्ष ही बीते हैं। मैं नहीं जानती थी कि यह इतनी जल्दी लौटेगा। उन अशर्फियों का क्या हुआ? कटोरे के नष्ट होते ही अशर्फियां भी गायब हो गई। खैर, इस बार फिर वह कभी ना आएगा, क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई है और शव राख बना दिया जाएगा। लेकिन तभी, कौन है? मैं नगर कोतवाल। गजब हो गया अन्नदाता, द्वार खोलिए। और जब राजा ने द्वार खोला, अन्नदाता, अचानक कपालिक का शव चोरी हो गया। क्या बकते हो? चलो दरबार में, हम आते हैं। वहां बताओ घटना कैसे घटी। दरबार हाल में, महाराज, हमने शव को दाह क्रिया के लिए एक स्थान पर रखवाया, फिर बाकी व्यवस्था में जुट गए। जब चिता बन गई तो देखा शव गायब है। यह तो अनहोनी हो गई। हमें लगता है इसमें भी किसी का षड्यंत्र है। अन्नदाता, आपके विरुद्ध षड्यंत्र का साहस किसमें हो सकता है? राजा उठ लिए। ठीक है, हम स्वयं चलकर स्थिति को देखेंगे। आप हमारे साथ चले। जो आज्ञा अन्नदाता। वहां जहां से शव गायब हुआ था, शव यहीं रखा था। देखो कोतवाल, क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से शव को घसीटा गया है? देखो धरती पर निशान। इसका मतलब है शव को ले जाने वाला कोई एक ही व्यक्ति था। उसी निशान को देखते देखते कुछ दूर चलने पर एक जगह, देखो कोतवाल, यहाँ घसीटे जाने के निशान खत्म हो गए और ऐसा लगता है कि मानो यहाँ कोई गाड़ी खड़ी थी। पहियों के निशान और बैलों के खुरों के निशान। हाँ महाराज, यह सब तो साफ नजर आ रही है। राजा ने एक दिशा की ओर संकेत किया। वह गाड़ी इस तरफ गई है। सिपाहियों को हुक्म दो, चारों तरफ फैल जाएं। हर गाड़ी की तलाशी लें। शव भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। आज्ञा का पालन होगा अन्नदाता। किंतु राजा यह नहीं समझ सका कि शव कौन ले गया और क्यों ले गया। यदि कपालिक का कोई रिश्तेदार शव प्राप्त करने की फरियाद करता तो बात समझ में आती, मगर यह कैसा चक्कर है कि शव चोरी किया गया। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। उस जादूगर कपालिक का एक शिष्य था जिसका नाम था प्रसाद। जब उसे पता चला कपालिक को मार दिया गया है, आल तू जलाल तू गड़म गड़म, बता गुरुदेव कहाँ हैं? यह क्या, गुरु की तो हत्या कर दी गई है। जय पाताल भैरवी। और तभी वह एक बैलगाड़ी लेकर चल दिया। इससे पहले कि शव को नष्ट कर दिया जाए, मुझे उसकी चोरी कर लेनी चाहिए। जब वह शमशान के निकट पहुंचा, शमशान अब समीप ही है, मुझे गाड़ी यहीं रोककर आगे बढ़ना चाहिए। देखना चाहिए कि शव को किस प्रकार से चुराया जा सकता है। मदद कर पाताल भैरवी। उसने दूर से ही देखा कि शमशान के पास एक पेड़ के नीचे शव पड़ा है। कुछ सैनिक चिता बनाने में लगे थे। अगर इन सैनिकों को किसी भी प्रकार कुछ देर के लिए यहाँ से हटा दिया जाए तो तब शव को हटाया जाए तो ठीक रहेगा, मगर कैसे? तब प्रसाद सैनिकों के पास गया। अरे, आप लोग यहाँ? वहाँ आपका एक साथी हजारों अशर्फियाँ गड्ढा खोदकर निकाल रहा है। हमारा साथी अशर्फियाँ वहाँ कहाँ है जी? बात बन गई। उस तरफ वो जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसके पास एक झाड़ी में उसे एक पुराना खजाना मिल गया है। चाहो तो जाकर हिस्सा ले लो। अरे वाह, क्यों नहीं, चलो हम भी देखें। वह सब तेजी से बरगद के पेड़ की ओर भागे। अवसर का फायदा उठाने के लिए प्रसाद सावधान था। आखिर खजाना है तो हिस्सा हमें क्यों न मिले? मजा आ गया, अशर्फियाँ मिलेंगे। काम बन गया। प्रसाद ने कपालिक का शव घसीटना शुरू कर दिया। उसकी कटी गर्दन उठा ली। जिस दुष्ट ने तुम्हारी यह गति बनाई है गुरुदेव, उसे दंड मिलना ही चाहिए। आखिर आपका शिष्य और कब काम आएगा? उसने शव गाड़ी में डालकर ऊपर से घास फूस डाली और चल दिया। बस एक बार अपनी सीमा में प्रवेश कर लूं, फिर देखूंगा कौन हमारा अहित करता है।
जय पाताल भैरवी, रक्षा। बहुत तीव्र गति से भागती हुई गाड़ी गुफा में प्रवेश कर गई। जय पाताल भैरवी, अब जिसकी मौत आई है वही पीछा करता हुआ यहाँ तक आएगा। यहाँ हमारी सीमा है, हमारे जादू की सीमा। हा हा हा। उसने कपालिक का शव देवी पाताल भैरवी की प्रतिमा के सामने रख दिया और जय पाताल भैरवी, अड़म बड़म हिच। अब ठीक है, सब ठीक है। आहा, मजा आ गया। उसने प्रतिमा के चरणों में रखा एक जल पात्र उठाया। यह संजीवनी जल मेरे गुरु को नया जीवन देगा। हे देवी, अपनी कृपाओं से तूने हमें मालामाल किया है, आज मेरे गुरु को नया जीवन दे। कपालिक के शव के पास जल का पात्र लिए खड़ा प्रसाद मंत्र जाप करता है। ओम बिडम रिडम चामुंडाय नमः, ओम पाताल भैरवी नमः। यह पवित्र जल तूने ही दिया है माता, इससे गया जीवन लौट आता है। और जैसे ही उसने वह जल छिड़का, वाह गुरुदेव वाह, पाताल भैरवी तेरी जय हो, जय हो। और तुरंत, गुरु यह मैं हूँ, आपका परम भक्त शिष्य प्रसाद। मैंने तो आपको नया जीवन दिलाया है। बता यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? आह ओह, याद आने लगा है सब कुछ। राजा, सिपाही, मेरी गर्दन का कटना। ओह, कपालिक के क्रोध का ठिकाना न था। मेरी हत्या करने वाले कैसे जिंदा रह सकते हैं? मेरा जादुई कटोरा जलाने वाले कैसे सुख पा सकते हैं? जादुई गोले के पास मुझे ले चल चेले। और जादुई गोले के पास, अडम बडम गडम, बताए गोले, कहाँ है मेरे शत्रु और क्या कर रहे हैं? यह क्या, हमारी गुफा के बाहर कुछ सैनिक? प्रसाद, हमारी गुफा के बाहर कुछ घुड़सवार सैनिक हैं, उन्हें पत्थर बना दो। जो आज्ञा गुरुदेव, उन सबको सदा के लिए पत्थर बनाए देता हूँ। अडम बडम हा हा हा। वह घुड़सवार सैनिक, जो कि राजा की आज्ञा पाकर गाड़ी के पहियों के निशान देखते हुए गुफा तक पहुंचे थे, पत्थर बन गए। कपालिक ने देवी पाताल भैरवी की प्रतिमा के सामने पूजन किया। देवी माँ, तुम्हारी कृपा से मैंने ताकत पाई है। मेरे 2 जादुई कटोरे नष्ट करने वाली रानी कमला के रक्त में ऐसा क्या चमत्कार है देवी? मुझे यह बताना होगा। यदि तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारे चरणों में अपने प्राण दे दूंगा। कृपा करो माँ, पाताल भैरवी। तब पाताल भैरवी प्रकट होती है। प्रणाम मातेश्वरी। कपालिक, तेरी हट ही एक दिन तेरी मौत का कारण बनेगी। वह लड़की साधारण नहीं है, वह नागलोक से निकाली गई आत्मा है, जिसे इस जीवन के कष्ट भोगने के बाद फिर से नागलोक ही जाना है। तो उससे विवाह की जिद छोड़ दे। असंभव। मैं उस लड़की के विरुद्ध तुझे कोई सहायता नहीं दे सकती कपालिक, क्योंकि जब वह नागलोक में थी तब मैंने उसे अपनी बेटी कहा था। ठीक है, मैं सांवरी की शरण जाऊंगा। और देवी अंतर्ध्यान हो गई। परंतु जब कपालिक जादूगरों के देवता सांवरी की प्रतिमा के सामने पहुंचा, जय सांवरी, आंखें खोल सांवरी, तेरा भक्त आया है सांवरी। हो। बोल कपालिक, क्या इच्छा है तेरी? मुझे नया कटोरा दो। मुझे उस घमंडी लड़की का घमंड दूर करने की ताकत दो। तुझे फिर योग साधना करनी होगी। 2 वर्ष बाद तेरी मनोकामना पूरी होगी। हो। ठीक है, मैं आज और अभी से योग साधना में लग जाऊंगा। जय सांवरी। मगर यह ध्यान रखना, तेरी जिद और मूर्खता तेरी मौत का कारण बन सकती है। मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा तो भला कौन मुझे मार सकेगा, कौन मेरी हत्या करेगा? डराओ मत, मैं डरने वाला नहीं सांवरी। उधर राजभवन में, तुम किस चिंता में हो रानी? हमारे रहते तुम्हें कोई दुख नहीं हो सकता। पर महाराज, यदि वही दुष्ट आत्मा कोई दूसरा शरीर धारण करके आ गई तब क्या होगा? हमने देश विदेश के महान विद्वान पंडितों को बुलवाया है ताकि वह ऐसे उपाय करे कि उसकी आत्मा प्रेत बनकर हमें न सताए। काश सब ठीक हो। दिन बीतने लगे, महीने बीते, 1 वर्ष बीत गया। अब कपालिक को लोग लगभग भूल गए थे, मगर जो 1 दर्जन घुड़सवार गए थे वह नहीं लौटे। इस बात को भी राजा ने लगभग भुला दिया था। फिर एक दिन, महाराज की जय हो, अभी दाई ने समाचार दिया है कि छोटी रानी माँ बनने वाली है। क्या सच? अहो भाग्य हमारे, आखिर हमें सब्र का मीठा फल मिला। लो दासी, तुम हमारी जिंदगी में बाहर का समाचार लाई हो, यह इनाम तुम्हारा। धन्य हो अन्नदाता। समय ने करवट बदली। ठीक समय पर रानी कमला ने एक पुत्र को जन्म दिया। आज हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मांगो, हमसे क्या मांगती हो रानी? हम खुशी खुशी अपना जीवन भी तुम्हें दे देंगे। तुमने हमें पिता का गौरव प्रदान किया है। किंतु रानी प्रसन्न न थी। आपका जीवन तो मेरे लिए भी मूल्यवान है महाराज, और इस नवजात शिशु के लिए भी। इस पूरे राज्य और अपने कुल के लिए यदि आप बड़े से बड़ा त्याग कर सकते हैं तो मुझे वचन दीजिए, जो मांगूंगी मिलेगा। आहा, दिया वचन। मांगो रानी।
आने वाली पूर्णमासी के दिन सार्वजनिक मेरी हत्या करवा दीजिए। क्या क्या कहा तुमने रानी जी? आप क्षत्रिय हैं, दिया हुआ वचन नहीं हार सकते, चाहे सारा राजपाट और अपना अमूल्य जीवन त्यागना हो। नहीं नहीं, हम यह पाप नहीं करेंगे। तुम्हारा दोष क्या है? क्यों की जाए तुम्हारी हत्या, वो भी सार्वजनिक रूप में? ऐसा नहीं होगा। ठहरिए महाराज, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। यदि आपने मेरा मोह किया तो यह संपूर्ण राज्य और यह खानदान खत्म हो जाएगा। विधाता ने मुझे जिस लिए जन्म दिया था वह काम मैं पूरा कर चुकी। यदि आपने मेरी हत्या नहीं की तो मैं आत्महत्या करके नया पाप कमाऊंगी, जो मेरे लिए अभिशाप होगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।